अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज शर्ट हमने रेडी करनी है। इसकी कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पार्ट 1 मेरी वीडियो है। अभी ये पार्ट 2 हमने तैयार की है। तो अभी इसके लिए मैंने सारी चीज़ें फाइनल रेडी कर चुकी हूँ। कफ वगैरह बुकरम पे काट के ये मैं लगा चुकी हूँ। पट्टियाँ रेडी कर चुकी हूँ। पॉकेट रेडी कर चुकी हूँ। तो सो गाइस, इसको लगाने के लिए अभी मुझे स्टिचिंग करके आपको दिखाना है। और ये इतने कम पैसों में शर्ट रेडी हो चुकी है कि आप भी हैरान रह जाओगे कि इतने कम पैसों में इतनी खूबसूरत शर्ट हम घर में तैयार कर सकते हैं। तो गाइस ये शुरू करते हैं। ये देखें, सबसे पहले आप लोगों ने जो मैंने पट्टियाँ रेडी की थी, इसकी कटिंग मैंने आप लोगों को बताई है। ये इस तरह जहाँ से हमने नेक कटाई किया था उसके दरमियान रख के और साथ ये कपड़ा लगाना है। ये हमने फिनिशिंग के लिए कपड़ा लगाना है, खूबसूरती के लिए डिज़ाइनिंग देनी है। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपने सिंपल सिलाई लगा लेनी है। तो गाइस, आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ लगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये देखें, अभी हमने इस पे भी लगा लेनी है इसी तरह जिस तरह हमने उस पे लगाई है। ये देखें, यहाँ पर भी हमने सिंपल बस सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सीधे करते जाएंगे साथ साथ और सिलाई लगाते जाएंगे। ये दोनों पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी मैं आप लोगों को पॉकेट बनाने का तरीका बताती हूँ कि इसके आगे हमने पॉकेट किस तरह लगानी है। पॉकेट के लिए भी सिंपल कपड़ा मैंने ले लिया है। जो मैंने कंट्रास्ट दिया है ना डिज़ाइनिंग के लिए, वही अब इसके ऊपर शर्ट का कपड़ा बुकरम मैंने काट लिया था। बुकरम इसके ऊपर लगा के ये देखिए इस तरह करके आप लोगों ने सिलाई लगा के स्टिच कर लेना है। ये देखिए पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर जहाँ पर मैंने पहले भी बताया किस जगह पॉकेट हमने रखनी है, वहाँ पर ये इस तरह रख के तो आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है अच्छी से। ये पॉकेट रेडी हो चुकी है। ये देखिए अभी हमने बैक साइड पे ये फ्रंट साइड दोनों रख के कंधों को स्टिच करना है। ये हमारी बैक साइड है, इसके ऊपर हमने कंधे रख के ये देखिए फ्रंट वाला हमने उल्टा रखना है, दूसरा हमने सीधा रखना है। इनको आपस में मिला के कंधे स्टिच कर लेने हैं। आज मैं आप लोगों को स्लीव्स लगाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह हम इस तरह भी स्लीव्स आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह आपने ओपन कर लेना है। जहाँ पे मैंने कट लगाया था उसको बिल्कुल कंधे के दरमियान सिलाई में रखना है और यहाँ एक साइड से आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है और इस तरह पूरी सिलाई आप लोगों ने इस तरह घुमा के लगा देनी है। तो ये गाइस बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। आराम से स्लीव ये भी रेडी हो सकते हैं। तो शर्ट वगैरह पे आप इस तरह भी ये स्लीव्स लगा सकते हो। ये देखिए ये तैयार हो गई है। अब जहाँ पर मैंने कट का निशान लगाया था उसे छोड़ के बाकी सिंपल सिलाई लगा लेंगे। ये फिटिंग की सिलाई है। ये पूरी सीधी इस तरह हम लगा लेंगे। इसमें फिटिंग वगैरह हम नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे सीधी लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह हम लगा लेंगे सिलाई। ये देखें व्यूज़, ये तैयार हो चुकी है। अब इसके या नीचे मैंने सिंपल सिलाई लगा लेनी है। कफ लगाने हैं, कलर लगाने हैं। यहाँ पर मैंने कफ रेडी करने हैं। अभी मैं ये स्लीव्स के कफ रेडी कर रही हूँ। इस पे भी हमने कंट्रास्ट में ये पट्टी लगाई है। जिस तरह हमने फ्रंट साइड में पट्टी पे लगाई है, इसी तरह ये कफ में भी हम पट्टी लगा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अभी ये मैं 2 तरीके आप लोगों को बताऊंगी कि स्लीव्स पे हमने किस तरह लगाने हैं। इन दोनों तरीक़ों से हम लगा सकते हैं। ये जहाँ पे मैंने कट लगाया था पहले, इसको हमने इस तरह स्टिच कर लेना है।
اب یہاں پر ہم نے کف لگانا ہے، اور کف لگانے کے لیے جو درمیان میں چونٹ دی جاتی ہے، پہلے وہ طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اس طرح کر کے ہم نے لگا لینا ہے، اور یہاں بالکل سینٹر میں آ کے ہم نے 2 موٹی چونٹ ڈالنی ہے، یہاں پہ ایسے کپڑا کر کے نا بالکل۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور ایک گائز میں آپ لوگوں کو دوسرا یہ دیکھیں، اس طرح کر کے آپ لوگوں نے سٹچ کر لینا ہے۔ اور ایک یہ طریقہ ہے، ہم نے اس طرح سلائی لگا لی موٹا ٹانکا رکھ کے، پھر ہم نے دھاگے کو آرام سے ایک سائڈ سے پکڑ کے دھاگے کو کھینچنا ہے، اور اس طرح چونٹیں بنا لینی ہیں۔ تو گائز، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں کوئی پرابلم ہو یا آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر آپ لوگوں نے بالکل اس کے برابر کر دیا، اب اس کے اوپر ہم نے ایک سلائی لگا لینی ہے۔ یہ سلیوز ریڈی ہو چکے ہیں، اس طرح کف اس کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کاج نکلوا کے بٹن لگا لینے ہیں۔ ابھی میں نے کالر لگا کے ریڈی کر لیا ہے، یہ دیکھیں۔ اور کالر لگانے کا طریقہ میری پہلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح ہم کالر گھر میں ہی کاٹ کے بکرم پہ اور کپڑے پہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں فرینڈس، اتنی اچھی یہ دیکھیں ویوز، کتنی اچھی اس کی لک آئی ہے۔ یہ بالکل یہ ریڈی میڈ کی طرح جیسے ہم باہر سے بچوں کی لاتے ہیں، یہ لڑکوں کے لیے آپ آرام سے گھر میں یہ سردیوں کے کپڑے کے بھی بن سکتی ہے اور گرمیوں کے کپڑے کی بھی بن سکتی ہے۔ جس طرح کا موسم ہو آپ ایسی بنا سکتے ہیں۔ یہ کف بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، اور مجھے امید ہے گائز کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ شرٹ اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، اور یہ 250 کی ہے۔ اللہ حافظ۔